भक्त वृंदावन की पवित्र भूमि से आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको दर्शन करा रहे हैं कालीदह घाट के। कालीदह घाट वृंदावन का एक प्रसिद्ध घाट है, जहां पर अब से 5,500 वर्ष पहले कृष्ण भगवान ने कालिया नाग का मान मर्दन किया, उसके फनों पर नृत्य किया। तो कालीदह का संपूर्ण दर्शन तो आपको अपने वीडियो के माध्यम से कराएंगे ही कराएंगे। साथ ही साथ उस परम प्राचीन जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी कदम वृक्ष है, उसका दर्शन भी अपने वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखो, अभी हम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में खड़े हुए हैं। आप जो देख रहे हैं वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है। आगे की तरफ अगर चलेंगे तो इधर राधा केली कुंज की तरफ निकल जाएंगे, तो श्री प्रेमानंद बाबा का आश्रम है। और इधर की तरफ आप चलेंगे तो इधर आपको चीर घाट, केसी घाट, निधिवन, सेवा कुंज और बांके बिहारी मंदिर, ये चीजें मिलेंगी। आइए आपको लेकर के चलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कालीदह मंदिर आपको शायद दिखाई दे रहा हो, ये दिखा दीजिए कालीदह मंदिर। अब आपको लेकर के चलते हैं मुख्य स्थल की तरफ, तो आ जाइए। जय हो श्री राधे राधे। आप जो दर्शन कर रहे हैं साथियों, ये वृंदावन की वो पवित्र भूमि है जहाँ भगवान कृष्ण ने कदम कदम पे लीलाएं की हैं। तो आइए मेरे साथ और आपको दर्शन कराते हैं कालीदह घाट के। जय हो श्री राधे। इधर से भी आप वृंदावन में अंदर की तरफ निकल जाएंगे, जो भी जगह मैंने बताई हैं यहाँ से भी निकल जाएंगे। और अब देखिए, अब आ गए हम मुख्य द्वार पे। प्राचीन कालीदह मंदिर, कालिया घाट, वृंदावन। 5,500 वर्ष पूर्व प्राचीन केली कदम पेड़, मनोकामना सिद्धि। यानी कि वही वृक्ष जिस पर भगवान श्री कृष्ण चढ़े और कालिया नाग के ऊपर यमुना जी में छलांग लगा दी। तो पूरी लीला हम आपको बताएंगे और पूरा समझाएंगे भी। और इस कालीदह घाट का, इस वृक्ष का वर्णन आपको श्री गर्ग संहिता में भी मिलता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, श्री गर्ग संहिता में पूरा विस्तार से है कालिया नाग यमुना में क्यों रहने आया। इसकी एक लंबी कहानी है, फिर कभी बताएंगे। फिलहाल आपको दर्शन करा देते हैं, आ जाइए। जय हो। तो जैसे ही हम प्रवेश करेंगे, देखिए कितना सुंदर दृश्य। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने कितना सुंदर रूप दे दिया है, लाल बलुआ पत्थरों से बनाया हुआ। जितनी भी ब्रज के अंदर धार्मिक धरोहर है, सभी का रख रखाव उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद नाम का एक ट्रस्ट करता है। आ जाइए। तो जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए टोकरियों में गौ माता के लिए चारा रखा है। जो भी भक्त श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर चारा गायों को खिलाते हैं और जो भी अपनी श्रद्धा उनकी होती है वो दान कर देते हैं। आइए, और अब आपको बताते हैं कालीदह की एक छोटी सी लीला। एक दिन होता क्या है कि कालिया नाग यमुना जी में रहता था। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, घाट तो वही है, स्थान वही है, लेकिन यमुना जी यहाँ से पर्याप्त दूरी पर है। जैसे नदी का एक बहाव होता है, तो जैसे चीर घाट पे हमने दिखाया होगा कि यमुना जी बिल्कुल करीब है, केसी घाट पे बिल्कुल करीब है। यहाँ से यमुना जी थोड़ा दूरी पर है, लेकिन घाट वही है। तो यहाँ पे क्या था कि एक कालिया नाम का एक बहुत विशाल सर्प रहता था यमुना जी में, और उसने अपने विषैले जहर से संपूर्ण जल को दूषित कर रखा था, जिससे सभी ब्रजवासियों का जल लेना, जल पीना बहुत ही ज्यादा एकदम दुखदायी हो रहा था। उस जल को ना तो पी सकते थे, ना उससे स्नान कर सकते थे, ना उससे वस्त्र इत्यादि धुल सकते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति बनाई कि मैं इस कालिया नाग को यहाँ से विदा कर दूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि श्रीधाम वृंदावन में यमुना तट पर इसी स्थान पर एक गेंद का खेल रचाया अपने सखाओं के साथ कि भाई गेंद खेलेंगे। तो होता क्या है कि भगवान कृष्ण गेंद मारते हैं तेज, उन्हें तो एक लीला करनी थी। गेंद इसी स्थान पर आकर, जहाँ कालिया नाग रहता था, वहां पर गिर जाती है। भगवान श्री कृष्ण उस गेंद को लेने जाते हैं, तो तभी सभी सखा कहते हैं कि कान्हा तुम मत जाओ, यहाँ पे कालिया नाग रहता है, भयंकर सर्प है, तुम्हें मार देगा। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं और एक कदम वृक्ष पे चढ़ते हैं, जिसका दर्शन हम आपको वीडियो में कराएंगे। उस कदम वृक्ष पे चढ़ते हैं और वहां से कालिया नाग के ऊपर छलांग लगाते हैं और कालिया नाग के फनों को तोड़ते हैं, उसका मान मर्दन कर देते हैं। भगवान को तो यह लीला करनी थी, कोई गेंद से मतलब नहीं था, उन्हें यहाँ से कालिया नाग को प्रस्थान कराना था। तो अब आपको दर्शन करा देते हैं उस स्थान के, उस वृक्ष के, जिस पर चढ़कर भगवान ने कालिया नाग के ऊपर छलांग लगाई। और जिस स्थान से छलांग लगाई वो आज भी स्थान उस वृक्ष में बना हुआ है। आइए मेरे साथ, संपूर्ण दर्शन आपको बड़े सुंदर तरीके से हम कराएंगे। देखिए, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कितना सुंदर दृश्य, लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है कालीदह का। देखिए, इधर आप देखिए श्री गर्ग संहिता में कालिया नाग यमुना जी में रहने क्यों आया, ये पूरी कहानी है, मैं फिर कभी आपको पूरा सुनाऊंगा। और इधर आप देख रहे होंगे कालीदह का
जो गरुड़ जी की वजह से आया था, ये पूरा यहाँ पे चित्रण हो रहा है। और इधर आप देख रहे होंगे भगवान कृष्ण जब कदम वृक्ष पे चढ़ते हैं, सभी सखा मना कर रहे हैं, उसका एक चित्रण है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कालिया नाग ने अपने फन से पूरा जहर पानी में घोल दिया है, उसका एक चित्रण है। यहाँ पर भगवान कृष्ण को कालिया नाग अपने आगोश में लिए हुए, उसका एक चित्रण है। तो अब आपको देखिए, सबसे पहले एक परिक्रमा कर लेते हैं। यहाँ पे दिखाइए, देखिए आप इस वृक्ष का जो दर्शन कर रहे हैं, सबसे पहले हम आपको एक चीज और दिखा देते हैं। यहाँ पे इधर आइए थोड़ा, देखो राधा मनोकामना सिद्ध परम प्राचीन कदम वृक्ष। अगर आप यहाँ पे सच्चे दिल से आते हैं, सच्ची भावना से आते हैं और यहाँ पे आकर भगवान से अपनी जो भी याचना करते हैं, आपकी अवश्य पूरी होती है। बस भाव आपका शुद्ध होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस परम प्राचीन वृक्ष की एक परिक्रमा कर लेते हैं, उसके बाद में आपको संपूर्ण दर्शन भी विस्तार से कराएंगे। जय हो। देखिए, करिए दर्शन। ये कोई आजकल का वृक्ष नहीं है, ना ही ऐसा है कि कोई 10-20-50 वर्ष पुराना है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे ऐसे ही देखते आ रहे हैं। और इस वृक्ष का जो भी वर्णन है गर्ग संहिता में भी है और भी पुराणों में है। तो एक बार देखो, यहाँ से कराइए। सबसे पहला यहाँ से इस वृक्ष का एक ऊपर तक दर्शन कराइए। छोटा मोटा वृक्ष नहीं है, बड़ा ही विशाल वृक्ष है। देखिए, इसकी कुछ शाखाएं तो टूट गई हैं, वरना ये समझ लो पूरे में फैला हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के समय का 5,500 वर्ष पुराना ये वृक्ष। देखिए, इधर भी इसकी कुछ शाखाएं जा रही हैं। अब ये दर्शन कराने के बाद में आपको दर्शन कराएंगे उस स्थान का जो वृक्ष में बना हुआ है, भगवान ने अपनी लीला से छोड़ा है, जिस स्थान पर पैर रख के भगवान कालिया नाग के ऊपर कूदे थे। देखिए, यहाँ पर कुछ भक्तों ने चुनरी दुपट्टा ऐसे बांधे हुए हैं, कलावे वगैरह, जो भी मनोकामना मांगते हैं, ऐसा माना जाता है कि सच्चे दिल से मांगी हुई मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। उसी वृक्ष की एक शाखा है। देखिए कहाँ तक फैल रही है, पूरा दर्शन। और एक दर्शन आप यहाँ से और करा दीजिए वृक्ष का, बड़ा सुंदर देख रहे होंगे। यहाँ पे देखो टूट भी गया, अत्यंत विशाल वृक्ष। और ये पूरा दर्शन कर लीजिए। अब आपको दर्शन कराते हैं उस जगह का जहाँ से भगवान ने अपना चरण रखा वृक्ष के ऊपर और छलांग लगाई यमुना जी में। आ जाइए। जय हो। देखिए, पूजा होती है इस वृक्ष की, इस वृक्ष की पूजा होती है। यहाँ के जो भी मंदिर पे पुजारी हैं, यहाँ पे भक्त लोग पूरे दिन आते रहते हैं। कलावा बंधा हुआ है, छोटा मोटा नहीं है, बड़ा विशाल है। और देखिए, ये दर्शन कराइए। ये है वो स्थान जहाँ से भगवान कृष्ण ने चरण रखा कदम वृक्ष पे। ये रहा, देखिए ये स्थान है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखो ये वृक्ष, एक बार इसके अंदर थोड़ा कैमरा डालिए, इतना गहरा है, अंदर पूरा खोखला वृक्ष है। इसका देखो, आप समझ सकते हैं कितनी दिव्यता, कि पूरा अंदर से वृक्ष खाली है लेकिन फिर भी इतना विशाल वृक्ष खड़ा है। इसमें अंदर आदमी बैठ जाएगा, इतना गहरा ये अंदर से खाली है। तो ये समझ लीजिए, यही है वो स्थान जहाँ से भगवान कृष्ण ने चढ़कर कालिया नाग के ऊपर छलांग लगाई थी। और मैं आपको बता दूं, देखो आज यमुना जी यहाँ से पर्याप्त दूरी पर हैं, लेकिन द्वापर युग में इसी स्थान से यमुना जी बहती थी। और अब आपको लेकर के चलते हैं उस स्थान की तरफ जहाँ कालिया नाग का निवास था। कालिया नाग अपनी नाग रानियों के साथ रहता था। आइए मेरे साथ, देखिए ये कितना सुंदर दृश्य। जय हो। आ जाइए। हाँ साथियों, ये वृक्ष पूरा अंदर से खोखला है। आप एक बार इधर से भी दर्शन करा दीजिए। इस वृक्ष का हम रह रहे के दर्शन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये कोई आजकल का वृक्ष नहीं है कि बड़े बूढ़ों ने यहाँ पे लगा दिया। भगवान कृष्ण की लीलाओं का साक्षी, ये समझ लो। आइए आइए। जय हो। देखिए, एक बार इधर आइए, पूरा करीब से दर्शन तो हम आपको कराएंगे ही। इधर आइए। ये तो रहा वो कदम वृक्ष, ये रहा जहाँ से आप देख रहे होंगे। और इस स्थान पर रहता था कालिया नाग। ये कालिया नाग का स्थान था। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जय हो श्री राधे। ये समझ लीजिए कि आज आप इस वीडियो के माध्यम से इस स्थान पर उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हो, ये बड़ा एक सौभाग्य की बात है। तो साथियों, मैं आप सभी भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा, सभी लोगों से, कि हम आप लोगों के प्यार से जो भी ब्रज की यात्रा कराने में समर्थ हो रहे हैं, वो सब आप लोगों का प्यार और प्रभु की कृपा है। और अपना प्यार दिखाते हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भक्ति भाव पैदा हो। तो अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कालिया नाग का, एक विशाल नाग का एक चित्रण है। 1 2 3 4 5 6 7 फन है उसके। और भगवान कृष्ण नन्हे से कन्हैया उसके फन पे सवार हैं। यहाँ पर ये नाग रानियाँ हैं। जैसे आपने काली दलीला देखी होगी, तो उसमें देखा होगा कि नाग रानियाँ भगवान कृष्ण से क्षमा मांगती हैं कि आप हमारे प्रभु को माफ कर दो, स्वामी को माफ कर दो, क्षमा कर दो। तो ये नाग रानियों का चित्रण है। 1 2 3 और 4 इधर कालिया नाग का चित्रण है। भगवान कृष्ण बांसुरी लेकर
यहाँ पे आपको नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। बाल रूप में भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर दर्शन है। तो ये तो रहा कालियानाग का स्थान। और उधर देखिए, इधर से दिखा दीजिए, ये है वो कदम वृक्ष, परम प्राचीन वृक्ष जिसका आप दर्शन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं का साक्षी। भक्तों, प्रभु की कृपा और आप सभी के प्यार से हम आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़े सभी लीला स्थलों को दिखाने में सफल हो रहे हैं। जिस तरह से आप अपना प्यार हमारे ऊपर लुटा रहे हैं, उसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें। आपके चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं।